आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खादिम दरूद अहमद मंजूर की किताब मिज़ाब रहमत से मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहला वाक़या एक बहन का है। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पंजाब के ज़िला नारोवाल तहसील शक्करगढ़ से है। मेरे वालिद साहब को पिछले साल 2020 में कोरोना हो गया था। हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है। इस कठिन वक्त में बस अल्लाह ताला ही का सहारा था। इस मुश्किल वक्त में हमने दरूद तंजीना पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने अपने करम से और दरूद पाक की बरकत से हमारे हाल पर रहम किया और हम मेरे वालिद साहब को अल्लाह ताला ने दोबारा सेहत और जिंदगी अता फरमाई। मैंने कहीं पढ़ा था कि मुश्किल वक्त में दरूद तंजीना नजात का बायस है। फिर दिन रात जब ये दरूद शरीफ पढ़ा तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। इसके बाद अहमद भाई का फेसबुक ग्रुप जो फ़ज़ाइल के मुतालिक है वो ज्वाइन किया, फिर व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह अहमद भाई की रहनुमाई में दरूद शरीफ की मोहब्बत का सफ़र जारी है। दूसरा वाक़या एक बहन का है। वो कहती हैं कि मैं कराची से हूँ, मेरी शादी पंजाब में हो गई। शादी के कुछ साल बाद मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे 2 बेटे भी मुझसे छीन लिए। मैं वापस कराची आ गई थी। मैं अपने बच्चों को देखने के लिए तरसती थी और बहुत रोती थी। यह 2020 की शुरू की बात है। उन दिनों मैंने फेसबुक पर अहमद भाई की आईडी और दरूद पाक का ग्रुप देखा। मैं उनकी पोस्ट से बहुत मुतासिर हुई और हैरान भी थी कि ये बंदा कौन है जिसकी हर बात दरूद से शुरू और दरूद पर ख़त्म होती है। फिर कुछ दिन के बाद मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर मिल गया। मैंने अपना सारा किस्सा अहमद भाई को बताया तो उन्होंने मुझे तसल्ली दी और बोला कि इशा की नमाज के बाद 313 मरतबा दरूद हलल मुश्किलात पढ़कर दुआ करो। अहमद भाई ने ये दरूद मुझे 7 दिन पढ़ने का कहा था, लेकिन पहले 7 दिन पढ़ने के बाद मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने दोबारा राब्ता किया तो उन्होंने कहा कि आपके पढ़ने में कमी है, दोबारा 7 दिन पढ़ें। तो मैंने जब दोबारा पढ़ना शुरू किया तो हाल ये था कि मैं जैसे ही दरूद पाक पढ़ने बैठती तो मेरी आंखों से आंसू बारिश की तरह बरसने लगते। फिर कुदरत का करिश्मा हुआ, दरूद अपना रंग ले आया। मेरे शौहर खुद चले आए मेरे घर, मुझसे माफ़ी मांगी और मुझे अपने साथ घर ले आए। मेरी ज़िंदगी की बहारें दरूद पाक की बरकत से लौट आईं। अल्लाह पाक अहमद भाई को सलामत रखे। मुझे दरूद पाक का रास्ता अहमद भाई ने दिखाया। वाकई दरूद शरीफ कामयाबी का सफ़र है। तीसरा वाक़या भी एक बहन का है। वो कहती हैं कि अहमद साहब, मैंने आपका नंबर फेसबुक ग्रुप से लिया है। आप फेसबुक पर दरूद शरीफ की बहुत आला खिदमत कर रहे हैं। मेरा नाम किरण एजाज अतारिया है। मैं तकरीबन 11 साल से दरूद पाक पढ़ रही हूँ। मुझ पर दरूद पाक के सदके बहुत से करम हुए हैं। सबसे वाज़े करम ये हुआ कि जिस दिन से दरूद शरीफ शुरू किया है, मेरी रोटियों पर कभी अल्लाह ताला का, कभी प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम और हसनैन करीमैन रहमतुल्लाह अलैह के नाम आते हैं। ये एक ऐसी करामत है कि जिसे सब देखते हैं। और फिर एक दिन ऐसा करम हुआ कि मेरी बाजू पर अल्लाह ताला का नाम वाज़े हो गया, जो हमेशा के लिए लिख दिया गया है। अल्लाह ताला ने मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से नवाजा है और बहुत से औलिया इकराम की ज़ियारत भी हुई है। सुभान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत दरूद शरीफ की बरकत है। चौथा वाक़या एक बहन का है। वो कहती हैं कि मेरा नाम उम्मे हबीबा है, मैं मोचम शहर में रहती हूँ। कहती हैं कि अहमद भाई, दरूद शरीफ से मेरी ज़िंदगी में बहुत तब्दीली आई है। 5 वक्त की नमाज में दिल लग गया है और बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं। मुझे एक ख्वाब आया कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर सबज चादर डाल रही हूँ। एक और ख्वाब आया कि मैं गारे हिरा में अंदर की तरफ देख रही हूँ और बहुत प्यारी खुशबू मेरे जिस्म के अंदर जा रही है, जो मैं अब भी महसूस करती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। इन ख्वाबों के अलावा मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है जो मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मुझे जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, दरूद पाक पढ़ती हूँ, फ़ौरन मिल जाती है। दरूद शरीफ मेरी ज़िंदगी बन चुका है, मरते दम तक नहीं भूल सकती। जितनी ज़िंदगी है सारी दरूद के नाम है। मैं खुद भी अहमद भाई के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हूँ और मैंने अपने बहुत सारी दोस्तों को भी इस ग्रुप में ऐड किया है। हम सब दरूद पढ़ते हैं। मैं आपके ग्रुप में जनवरी 2021 से ऐड हूँ और मैंने इस ग्रुप से बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप इसी तरह कोशिशें जारी रखें दरूद पढ़वाने की। 5वां वाक़या एक बहन का है। ये कहती है कि मैं कराची में रहती हूँ।
کچھ مہینے پہلے کی بات ہے، میں کسی وجہ سے پریشان تھی، وظیفہ پڑھنے لگ گئی۔ اچانک میری نظر خادم درود احمد منظور کے دروشے والے فیس بک گروپ پر پڑی۔ احمد بھائی کی درود پاک کے حوالے سے پوسٹ پڑھ کر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں درود پاک پڑھنا شروع کر دوں۔ درود پاک پڑھنے سے مجھے بہت سکون ملا ہے، دلی بھی روحانی بھی۔ پہلے ہم کہتے تو تھے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی اب درود پاک پڑھنے سے محسوس ہوتی ہے۔ میں پہلے دعا میں اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتی تھی اور وہ پڑھنا بھی کچھ عجیب سا لگتا تھا۔ اب تو الحمدللہ جتنے بھی درود یاد ہیں سب دعا میں پڑھتی ہوں، دل کرتا ہے پڑھتی ہی رہوں۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے میری پریشانی بھی دور ہوئی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نمبر 14، وہ کچھ اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث کو ایک اور جگہ اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے بخاری شریف میں ہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ تو سبحان اللہ، یہ درود شریف کی برکات ہیں، درود شریف کا صدقہ ہے کہ پڑھنے والوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر عطا ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ تو اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور آپ کو یہ سب احساسات ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ، اس نعمت پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، اور درود شریف پڑھتے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ آج سے 1 سال بعد یا 2 سال بعد اس محبت میں دن بدن اضافہ ہی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی اپنائیں، چاہے آپ دنیا کی محبت لے لیں یا آپ اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے لیں۔ محبت سب کو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اصل امتحان کب ہوتا ہے کہ وہ محبت قائم رہے، نہ صرف وہ قائم رہے بلکہ دن بدن اس میں اضافہ ہو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جس میں ایک اللہ والے بندے تھے، ان سے بات ہوئی تو الحمدللہ انہوں نے بہت دعائیں دیں تو میرا دل بہت خوش ہوا۔ تو میں نے کہا کہ آپ تو ہیں ہی اللہ والے بندے، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے جو بھی دعا مانگوں گی وہ کم ہوگی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا آپ میرے لیے یہ دعا کریں کہ عشق سلامت رہے۔ تو یہ بہت بڑی اور گہری بات ہے کہ عشق سلامت رہے اور عشق دن بدن فروغ پائے۔ درود شریف پڑھتے رہیں، لوگوں کو دعوت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ لاتے جائیں گے کہ جن کو درود شریف سے محبت ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے میں، ہر پل میں، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں، تمام جہانوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب عطا کریں۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔